आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका त्रिकोणमितीय संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। जैसे कोई भी हमने सर्वसमीका बहुपद में पढ़ा था, तो बहुपद में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के रूप में, तो x और y के किसी भी मानों के लिए वो हमेशा सत्य होता है। उसी प्रकार यहाँ पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में थीटा के सभी मानों के लिए सत्य होगा। जैसे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में हम सर्वप्रथम लेते हैं साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ये मुख्य रूप से हमारे पास तीन सूत्र है। अब तीनों सूत्रों से वापस भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। इस प्रकार हम आसानी से केवल और केवल तीन सूत्र याद रखने से छह सूत्र उसके बनेंगे। तो इस रूप में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के सूत्रों का ध्यान में रख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास है अगली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। तीन सूत्र ये है, यानी तीन सर्वसमीका तो पहले वही साइन कॉस और टेन की, उसको हम उल्टे रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार तीन सर्वसमीका यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इन तीनों सूत्रों द्वारा कई सर्वसमीका का निर्माण कर सकते हैं, तो हमें मुख्य रूप से इन तीन सूत्रों को ध्यान में रखना है। तो जैसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस, यानी जो इधर प्लस है पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस रूप में मान। अब जैसे कॉस थीटा यहाँ पर स्क्वायर को हटाना चाहिए, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ साइन थीटा का क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिए, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक, और टेन थीटा लेना चाहिए तो क्या आ जाएगा इस पर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक। इसी प्रकार आ जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरे से सूत्र कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले हम कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा लेंगे तो सामने वाले पर रूट आ जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा, पक्षांतरण करने पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोट थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा √ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी इस रूप में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के तीन सूत्रों से हम कई सूत्रों के निर्माण कर सकते हैं। तो हमें मुख्य रूप से इन तीन सूत्रों का याद होना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। इसे हमें सिद्ध करना है कि बराबर 1 है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा बराबर। अब हमारे पास ध्यान में है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में एक सूत्र लग रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला हम यहाँ पर फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम काम में लेंगे a का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो साथ में जो हमने प्रयोग किया वो सूत्र लिखना बहुत आवश्यक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी यानी साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है, ये जो सूत्र लिखा था हमने, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो चाहो तो सीधा हम मान रख रहे हैं, नहीं तो फिर जो हमने मूल सूत्र क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह हम मूल सूत्र भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जहाँ तक हो सके हमने मूल सूत्र लिखा है तो इससे हम यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमने दो सूत्र लगा दिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर सेक स्क्वायर थीटा डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर लगाओ 1 अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ तो क्या आया 1 बराबर है राइट हैंड साइड। इस रूप में हम क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन है रूट ऑफ सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर को थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसी के साथ में दूसरा क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर को थीटा प्लस कोसेक थीटा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और एक जैसे रूप में सरल होंगे। जैसे हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को सरल करने का बस एक ही तरीका है, जो भी हमारे पास सेक कोसेक टेन कोट आए तो जहाँ तक वैसे संपूर्ण क्वेश्चनों में उसको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन और कॉस में चेंज करने पर वो आसानी से सरल हो जाएंगे। तो सेक थीटा बराबर हम लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, रूट ऑफ सेक थीटा का क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बटे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 बराबर लसब लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमारे पास सॉल्यूशन है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस रूप में मान प्राप्त हुआ, यानी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर कॉस साइन कॉस में चेंज करने पर ये मान प्राप्त हुआ। अब फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अब जो मान प्राप्त हो रहा है वो ये बराबर ही है। तो क्वेश्चन जो ये हो रहा है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी दोनों क्वेश्चनों के आंसर सेम ही होंगे। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या करें, हमेशा रूट यदि नीचे हो तो उसका क्या करते हैं परमेयकरण। तो परमेयकरण करने के लिए जो हर में दे रखा है, जो हर में माइनस वाला दे रखा है, तो इसको प्लस से गुणा करना है ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यानी वो अंश व हर में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा की गुणा करते हैं। तो क्या आएगा रूट ऑफ, ये रूट अंदर गुणा हो जाएगी तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 प्लस कॉस थीटा। इस रूप में आगे इसको हम सरल करेंगे।
रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास सूत्र कौन सा लग रहा है? एक तो देखो इसका होल स्क्वायर है तो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सर्वसमीकरण का प्रयोग हो रहा है। तो जो सर्वसमीकरण का प्रयोग हो रहा है तो हमारे पास यहाँ साइड में लिखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर सूत्रों के नंबर भी काट लिए जाते हैं। तो अब हम इसको सरल करेंगे तो रूट ऑफ, इनको हम अलग अलग रूट लिखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे रूट ऑफ, इसमें ये सूत्र प्रयोग करते हैं a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास सूत्र क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो वो मान लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटा रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो अब सरल करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा बटा ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा? साइन थीटा। अब जो दिया हुआ मान इसको हम अलग अलग भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ एक लसब के रूप में दे रखा है, एलसीएम के रूप में, इसको हम अलग अलग भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 अपॉन कॉस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा, यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर आ गया राइट हैंड साइड। इस रूप में हम त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। हमें लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना है, तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्वेश्चन को सरल करने के दो तरीके हैं। पहला तो है इसको कोट ए कोसेक ए रूप में रखकर इस ए का मान रखते हैं कोट ए और कोसेक ए में। दूसरा तरीका है कोट और कोसेक को हम साइन कोस में चेंज करें, यानी कोट का मान कोस ए प्लस अपॉन साइन ए और कोसेक का मान 1 अपॉन साइन ए, और फिर बाद में हम एक का मान वहाँ रख देंगे। तो दोनों तरीका है। हम करते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए। चूँकि एक बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो एक बराबर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ध्यान रखें हमें केवल और केवल जो माइनस में ऊपर दे रखा अंश में केवल और केवल वहीं पर हमें लिखना है। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि हर और अंश को हर को यहाँ से हटाने के लिए इसका मान रखते हैं। तो क्या आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए का मान क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटे कोट ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए प्लस 1। कोट ऑफ ए प्लस कोसेक ए माइनस यहाँ पर कौन सा सूत्र काम में ला रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। इस रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा कोसेक ए माइनस कोट ए बटे हर में क्या आ जाएगा कोट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। अब इस ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कोट ए प्लस कोसेक ए है, ये प्लस में आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लेते हैं बाहर, कोट ए प्लस कोसेक ए को बाहर लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए बटे क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ तक सरल किया, तो क्या मान आया कोट ए प्लस कोसेक ए गुणा 1, इसको हम अंदर ले जाएंगे माइनस को, तो क्या बचेगा 1 माइनस कोसेक ए, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस कोट ऑफ ए बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो इस सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट ऑफ ए कोसेक ऑफ ए। अब जैसे नीचे है उसको इस रूप में ले लेते हैं, कोट ए माइनस ये कोसेक ए प्लस 1 बटे कोट ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस 1। ध्यान है ये दोनों गुणे में है, तो गुणन से गुणन ये भाग संक्रिया हो गई, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब शेष क्या रहेगा, शेष बचा हमारे पास कोट ए प्लस कोसेक ए, तो इसको अब साइन कोस में चेंज करो, कोस ए बटा साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए लसा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए प्लस 1, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए बराबर है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा बराबर ज्ञात करना टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे कोट एल्फा प्लस कोट बीटा, इस रूप को क्वेश्चन है। अब हम इनको करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो तरीका वही हमें साइन और कॉस में चेंज करके, यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता सीधा क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कीजिए। दूसरी बात है कि हमारे पास सामने टेन एल्फा और टेन बीटा में आंसर चाहिए, तो टेन बीटा और टेन बीटा के लिए हम क्या करें, जो कोड दे रखा उसको हम टेन में चेंज कर दें, तो क्या होता है कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, ये सूत्र होता है। तो हम इसको लिखें टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटा, इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन एल्फा प्लस 1 अपॉन टेन बीटा, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बटे इनका लसब लेंगे क्या आएगा टेन एल्फा गुणा टेन बीटा, तो क्या आ जाएगा लसब लेंगे तो टेन एल्फा से टेन एल्फा कैंसिल हुआ, तो इधर आ जाएगा टेन बीटा प्लस टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हुआ, तो क्या बचा टेन एल्फा टेन एल्फा। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा टेन एल्फा प्लस टेन बीटा गुणा, ये बटे के नीचे बटे है तो उल्टा हो जाएगा, तो टेन एल्फा गुणा टेन बीटा बटे टेन एल्फा प्लस टेन बीटा, तो ये पूरा
गुणन संक्रिया में तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके गुणे में है तो भाग द्वारा जो भी है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टेन अल्फा टेन बीटा बराबर राइट हैंड साइड। सर्वसमीका का पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सर्वप्रथम पूर्व कोण, पूर्व कोण किन्हीं दो कोणों का योग, कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोई एक न्यून कोण थीटा हो तो उसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। यदि न्यून कोण 30 डिग्री दिया हुआ हो तो पूर्व कोण 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री होगा। जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण C 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण B थीटा हो तो कोण A इसका पूर्व कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस रूप में हम किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो पूर्व कोण कहलाते हैं। कुछ पूर्व कोणों के मान हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा में हम पूर्व कोण के मान लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा हो तो इसका पूर्व वाला कोस थीटा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा हो तो बराबर क्या होता है कोट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो तो उसका मान क्या होता है कोसेक थीटा। प्रॉपर रूप में हमें ये तीन मान याद रखना है। यदि साइन का है तो वो कोस के लिए भी लागू होगा, अर्थात क्या होगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यदि टेन वाला कोट के लिए होगा तो कोट वाला टेन के लिए भी होगा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और ये क्या आ जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। डिग्री बटे कोट 41 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम या तो टेन को कोट में चेंज करें या कोट को टेन में चेंज करें। जैसे हम ले कोट 41 डिग्री, हमारे पास क्या सूत्र था कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, इसी रूप में था। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा देर का थीटा टेन के रूप में यदि इसको चेंज किया जाए तो कोट 41 डिग्री, तो कोट 41 को हम किस रूप में लिखेंगे टेन ऑफ। तो हमारे पास दोनों सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है टेन ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम क्या लिखेंगे कोट थीटा। तो हमें यहाँ पर द्वितीय सूत्र कहाँ मिलेंगे कोट थीटा दिया हुआ है, यानी कोट 41 डिग्री दिया हुआ, तो इसको किस में चेंज करना है टेन 90 माइनस थीटे में। तो टेन 90 माइनस थीटा का मान कितना है 41 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा टेन ऑफ 49 डिग्री। तो इसमें प्रश्न में रख दें पर टेन ऑफ 49 डिग्री बटा कोट 41 के स्थान पर आ गया टेन ऑफ 49 डिग्री बराबर 1। इस रूप में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही तरीका, या तो सेक को दोनों में से या तो साइन को चेंज कीजिए या सेक को चेंज कीजिए, दोनों में से एक को चेंज करें। अब जैसे हम सेक 50 डिग्री, तो हमने क्या लिया था सेक थीटा बराबर क्या होता है कोसेक
90 माइनस थीटा इस रूप में। और दूसरे में यदि देखो यहां पर सेक चेंज हो रहा था कोसेक में आ रहा है और यहां पर कोसेक दिया हुआ है तो इसकी साइड वाले को चेंज करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो लगाए सूत्र, सेक के स्थान पर क्या लिख रहे हैं कोसेक 90 माइनस 50 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस कोस के स्थान पर क्या लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 40 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। अब इसको सरल कीजिए, ये क्या आ जाएगा कोसेक 90 माइनस तो 40 डिग्री प्लस गुणा साइन 40 डिग्री प्लस ये साइन 90 माइनस 40 तो क्या आ जाएगा साइन 50 डिग्री इंटू कोसेक 50 डिग्री। इस रूप में हम सरल कर सकते हैं। अब आ रहा है कोसेक 40 साइन 40 साइन 50 कोसेक 50। इस रूप में चेंज हो रहा था। हमारे पास क्या सूत्र है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कोसेक को चेंज करें तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री इंटू 1 अपॉन साइन 50 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, भाग देंगे तो एक बार जाएगा प्लस साइन 50 में साइन 50 की भाग देंगे तो एक बार। तो आंसर क्या आएगा 2। इस रूप में हम पूर्ण कोणों वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो इसमें दिया हुआ है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो हम क्या करें कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो लिखिए सेक थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहां आ जाएगा टेन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। परीक्षा में से करते समय हमेशा इनके वैल्यू जो भी हमने सूत्र के रूप में काम लिए तो उसको अलग सब एक तरफ लिखना बहुत आवश्यक है। सेक थीटा प्लस एक्स इंटू कोस थीटा। अब देखो यहां पर टेन है तो टेन की वैल्यू लेते हैं इस रूप में ले लें साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर ये हो जाएगा कोस थीटा। तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारे पास एक्स साइन थीटा। इस सेक थीटा को उधर भेज दें कोस थीटा माइनस सेक थीटा। तो क्या वैल्यू प्राप्त हुई एक्स बराबर कोस थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस रूप में भी हम मान ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास साइन और कोस के अलावा जो भी मान है टेन है कोट है सेक है कोसेक है उस सभी को हमें साइन कोस में चेंज करना है। तो अब क्या होगा सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा वैल्यू पुट कीजिए एक्स बराबर कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो लसब लेने पर क्या आएगा एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कॉस का लसब लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉस नीचे आ जाएगा तो कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। आगे सरल कीजिए इसको। आगे सरल करने पर क्या आएगा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए हमारे पास क्या सूत्र है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर हमारे पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो इसमें से हम क्या करें -1 कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये तो एक हो जाएगा प्लस का और जो कॉस है जो किस में आ जाएगा माइनस में, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, x बराबर -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर -tan थीटा। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, x बराबर हुआ -tan थीटा। क्वेश्चन है साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा -6 डिग्री, जहां 3 थीटा व थीटा -6 डिग्री न्यून कोण है। अब दोनों में से हमें या तो साइन को कोस में चेंज कीजिए या कोस को साइन में चेंज कीजिए। चूंकि हमारे पास उत्तर है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसको चेंज करें। साइन 3 थीटा के स्थान पर क्या लिखें, कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना है 3 थीटा बराबर कॉस थीटा -6 डिग्री। अब कॉस से कॉस दोनों सब हटा दें तो क्या बचेगा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा -6 डिग्री। 3 थीटा को उस तरफ ले जाएं तो 90 डिग्री प्लस 6 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा। 96 डिग्री बराबर 4 थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 96 बटा 4। तो ये कितना आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 4 16, यानी थीटा बराबर आ गया, मान प्राप्त हुआ 24 डिग्री। इस रूप में हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं।